राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। राजस्थान प्रदेश में माली महासभा सैनी सभा की ओर से रविवार को मानसरोवर स्थित राजांगन रिजॉर्ट में आम सभा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष छुट्टन लाल सैनी ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विशिष्ट अतिथि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के प्रस्ताव पर छुट्टन लाल सैनी को सर्वसम्मति से दोबारा राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। इससे पहले समाज के हित में छुट्टन लाल माली ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि समाज की ओर से उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए फिर बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान रोजगार अभियान पोस्टर की लॉन्चिंग हुई। इससे पहले समाज के भामाशाहों का सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जब हर गहलोत परिवार में बैठकर अपनी बात कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो हमारे लिए सलाह भी होती है और सलाह मशवरा होकर निर्णय होते हैं जो समाज के लिए हितकारी होते हैं। भूपेंद्र सैनी, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, चूरू नगर पालिका पायल सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी, मनोज अजमेरा, कोषाध्यक्ष सागर मावर, महामंत्री बाबूलाल सैनी, प्रवक्ता विनीत सांखला, महामंत्री प्रहलाद सैनी सहित अनेक सैनी समाज के बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। देखिए, माली प्रदेश महासभा के सभी सम्मानित सदस्यों की एक आम सभा रखी गई, जनप्रतिनिधि का सम्मान रखा गया और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुलाल सैनी जी का, भाई पिंटू जी का, कैलाश जी का, छुट्टन लाल जी का और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों का। सीएल सैनी जी भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। 1 साल के लिए हमारे छुट्टन लाल जी को दोबारा से सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया है। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, समाज को चाहे वो अध्यक्ष बनेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में माली सैनी समाज बड़ा समाज है। सामाजिक एकता के लिए, संगठन के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं और जब समाज की बात आती है तब उसमें पार्टी की बात नहीं होती है। हम लोगों ने ये तय किया है कि समाज अच्छे काम के लिए सबके साथ सबको लेकर चलेगा। इसलिए एक साधारण सी मीटिंग जो हर बार होती है, प्रतिवर्ष होती है, उसमें ये निर्णय हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़े, हम लोग सामाजिक रूप से मजबूत भी रहें, हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर कहीं भी किसी स्थिति में उसको जरूरत पड़े तो सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से उसकी मदद करें। इसलिए ये संगठन बना है और हमें खुशी है कि हमारे कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हमसे जुड़े, व्यापारी बंधु भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। सब समाज ये चाहते हैं कि उनका समाज आगे बढ़े, समाज में सुधार के काम हो। राजनीतिक पार्टियों में समाज में आज देखने में आया कि समाज में अलग अलग संगठन नाम बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं बंटवारा किया जा रहा है। क्या कुछ किया जा सकता है कि समाज एक मंच पे आ जाए और एक ही संगठन हो? देखिए, ये बात सच है कि समाज राजनीति से बहुत बड़ा स्थान रखता है। एक समाज मिलके कई पार्टियों का गठन कर सकता है, लेकिन सारे राजनीतिक दल मिलके भी एक समाज का गठन नहीं कर सकते। आज ये बैठक समाज की बैठक है और समाज की बैठक में विकास के लिए समाज कैसे आगे बढ़े और खास तौर से जो आज की हमारी जो मीटिंग का समझो या इस पूरे कार्यक्रम का समझो, मकसद एक ही था कि सैनी समाज संगठित रहे, एकजुट रहे और जहाँ भी जिस दल में भी वो काम करता है वो काम करे, लेकिन सैनी समाज को मजबूती में सब मिलकर काम करें। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद और जातिवाद दोनों को हम अस्वीकार करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे, समाज सुधार के लिए जातिवाद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां राजनीतिक सवाल आता है समाज अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़े। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, आज राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और साथ ही में वर्तमान में माली सैनी समाज के विधायक, कैबिनेट मंत्री जो कि 5 हैं, जिसमें अविनाश गहलोत जी हैं, जैतारण से 2 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब, ऐसे ही तमाम विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया
और साथ में हमने जो अभी विगत पिछले साल 4 जून को माली महासंगम का आयोजन किया था, उसमें जो दानदाता भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया था, उनका सहयोग और सम्मान समारोह किया गया। आज पुनः हमने महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री छुट्टन लाल सैनी जी को पुनः 1 साल के लिए संपूर्ण समाज द्वारा उनका स्वागत करते हुए उन्हें पुनः 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। साथ में कार्यकारी अध्यक्ष CL सैनी जी को रखा गया इसमें, और तमाम इसमें प्रदेश स्तर से तमाम जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत अन्य गणमान्य माली सैनी समाज के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें करीब 1000 से 1500 लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से लाखों घुमतू, अर्ध घुमतू व विमुक्त खानाबदोश व बेघर बार परिवारों को 300 गज का पट्टा देने की तारीफ करते हुए समाज के पंच पटेलों ने व हजारों नागरिकों ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में समाज जागरण व सभा आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पंचायती राज व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व भाजपा के घुमतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास घुमतू और प्रकल्प के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह का आभार जताया। समाज उत्थान की दिशा में समिति के हजारों कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। वह घर घर से निकले और इस ऐतिहासिक आदेश को हर घर घुमतू, अर्थ घुमतू व विमुक्त नागरिक तक पहुंचाए। आप यहाँ आए हैं, आप मीटिंग की गई, क्या है ये? भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने लंबे समय से प्रयास किया था, आपको भी पता होगा, और हमने सरकार को ये बताया था कि घुमंतु समाज, अर्धघुमंतु समाज और विमुक्त समाज में लाखों ऐसे नागरिक हैं जो अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे हैं और आवास विहीन और पट्टा विहीन है, और वह तब है जब बार बार आदेश आते हैं और उसके बाद भी उस आदेश की पालना नहीं होती है। 2021 में चरागा भूमि में पट्टे देने के आदेश आए थे, उसके बावजूद उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। ऐसे में वापस प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरफेयर से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के इंटरफेयर से और पंचायत राज मंत्री के इंटरफेयर से एक आदेश आया, जिसके तहत अभियान चलाकर 2 अक्टूबर को प्रदेश भर के घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति के लोगों को 300 गज तक का पट्टा पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं के माध्यम से देने की घोषणा की गई है। अब अभी तक गांवों में आबादी की जमीन नहीं निकाली गई है। अगर आबादी की जमीन नहीं निकाली जाएगी तो फिर पट्टा कैसे दिया जाएगा? तो आज जो मीटिंग है वो इसलिए है कि हम इस बार आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमें पट्टा मिले ही मिले। ऐसे में बहुत सारी पेचीदगी वाले लोग भी हैं, तो उनके लिए हम कानूनी सलाह भी दे रहे हैं। अधिवक्ता के साथ भी हम इस बात का सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अगर इस बार भी घुमंतु समाज अगर पट्टों से चूक जाता है तो फिर क्या करें। तो फिर हमने ये अभी से निर्णय भी कर लिया है कि अगर कोई ऐसी संभावना होती है तो हम माननीय न्यायालय के सामने ये बात रखेंगे और वहाँ जोरदार पैरवी करेंगे। इस बार ये आदेश खाली नहीं जाने चाहिए। इसको लेकर भारत जोड़ो मिशन पुख्ता कार्रवाई कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये अभियान यहाँ से हमने भी शुरू कर दिया है कि सुनिश्चित हो सबको पट्टा मिलना, और कई जगहों पर हम स्वयं भी पंचायत सेक्रेटरी से और ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं, विकास अधिकारी, उनसे बात कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि क्या करना है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार 100% लोगों को पट्टा मिलकर रहेगा। पट्टा ही नहीं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य सुविधाएं भी हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। घुमंतु परिवार को 300 गज का पट्टा देने का आपकी सरकार ने वादा किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप दलित समाज के नेता हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारी सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र को जो हमारी लास्ट की पंक्ति में रह गए मुख्य धारा से, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि विकसित भारत बनाएंगे। जब बन पाएगा जब मेरे जो पीछे की पंक्ति में लोग रह गए उनको मैं मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाऊं। इसलिए उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जिस तरह से विकसित राजस्थान का सपना संजोया है, तो निश्चित रूप से इन वर्गों को आगे लाते हुए ही हमारा सपना साकार हो सकता है। वहीं जयपुर में मशहूर फैशन डिजाइनर रितु अरोड़ा द्वारा डिजाइन
किए गए लेटेस्ट फैशन ड्रेसेस का प्रदर्शन रविवार 1 सितंबर को राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में आम्रपाली मार्ग पर शुरू हुआ। नए रेडियंस स्टूडियो में किया गया। यहां पर उनके द्वारा डिजाइन किए गए लेटेस्ट फैशन ड्रेसेस कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शोभा तोमर उपस्थित हुई, जिन्होंने नए शुरू हुए स्टूडियो का विजिट करते हुए रितु अरोड़ा द्वारा डिजाइन की हुई फैशनेबल ड्रेस कलेक्शन की सराहना की। इस अवसर पर रितु अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिंक सिटी में राजा पार्क स्थित उनके पहले स्टूडियो की अपार सफलता को देखते हुए उन्होंने अब वैशाली नगर में दूसरा नया स्टूडियो शुरू किया है। रितु ने बताया कि पहले वाले स्टोर की तरह ही यहां कस्टमाइजेशन एंड डिजाइनिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस कार्यक्रम में मंच संचालन दिवास क्लब के फाउंडर डायरेक्टर कीर्ति शर्मा ने किया। वाइस चेयरपर्सन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर और आज मुझे रितु अरोड़ा जी ने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया है। इनका जो रेडियंस स्टूडियो है सेकेंड है, मैं इसकी कामना करती हूँ कि ये और आशीर्वाद देती हूँ कि ये भी खूब दिन दूनी रात चौगने की तरीके से तरक्की करें यहाँ पर। और इनके जो आउटफिट्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और बड़े अच्छे ब्यूटीफुली मैनेज करती हैं। ये सिलाई के लिए अच्छी ड्रेस डिजाइनर है और इनका जो स्टूडियो है राजा पार्क में, मैं वहाँ अक्सर जाती रहती हूँ और एक ड्रेस लेने जाती हूँ तो कम से कम 4 तो मैं जरूरी लेकर आती हूँ। मुझे इतनी पसंद आती हैं। जो मनी वाइज है वो भी बड़े कम दाम के होते हैं, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। और मैं इनको आशा करती हूँ, इनको कामना करती हूँ, इनको आशीर्वाद देती हूँ कि ये इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहें। और अभी इन्होंने कहा कि ये 3rd स्टूडियो अपना और खोलने जा रही है इसी स्कीम में। मैं आशा करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जैसा कि मैं अभी पहले बता ही चुकी हूँ, शोभा मैम ने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया कि ये मेरा सेकंड स्टोर है। राजा पार्क में हमने एक बिगेस्ट लेवल पे स्टोर ओपन कर रखा है और यहाँ पे भी एक छोटी ब्रांच। एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि जयपुर के अंदर हमारे 7-8 स्टोर्स होने चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि मेरा मेन हेड स्टोर राजा पार्क में है। बाकी हम और काफ़ी सारे स्टोर्स बना के कवर्स करते रहेंगे। मेरा जो मेन पर्पस है वो यही कि हर जगह पे हर टाइप की ड्रेस पहुंचे, सेलिब्रिटी डिज़ाइन से लेके जो भी क्लाइंट्स आके हमसे डिमांड करते हैं वो सब हम कवर करना चाहते हैं। और अगर इसी तरह से क्लाइंट है शोभा मैम, करण जी, कीर्ति जी, पूनम जी और इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स, मैं नाम नहीं ले सकती, हमारे साथ इसी तरह से रहेंगे तो होप हम 3 नहीं काफ़ी सारे स्टोर जल्दी ही ओपन करेंगे। मैडम, आप विदिन 3 मंथ आप कोई फैशन शो करने जा रही हैं, उसके बारे में? देखिए, उसको मैं ज़्यादा डिस्क्लोज, क्योंकि कुछ सरप्राइज है, वो मैं और कीर्ति एक बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं और उसमें शोभा मैम का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसमें सेलिब्रिटी, जैसे कि हमने काफ़ी सारी सेलिब्रिटी पहले कवर की हैं। कीर्ति जी आई थिंक भाग्यश्री से लेके अमृता राव, शिल्पा शेट्टी बहुत सारे कवर कर चुके हैं और अभी भी हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर उसको पहले ओपन कर देंगे तो फिर आपके लिए तो कुछ सरप्राइज बचेगा ही नहीं तो वो हम तभी ओपन करेंगे। हाँ, इतना बता देती हूँ कि एक बहुत बड़े लेवल पे फैशन शो कर रहे हैं। कीर्ति उसको पूरा प्लान कर रही है और बाकी हम सब डिटेल्स बाद में बताती रहेंगे। थैंक यू। सिरोही से खबर, जहां पशुपालक संघर्ष समिति की बैठक हुई। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व हटाने को मांग को लेकर शारणेश्वर जी मंदिर के रबारी धर्मशाला में रविवार को पशुपालक संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक हुई। बैठक के दौरान वाड़ाखेड़ा जोड़ को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के विरोध पर उसे पुनः गोचर घोषित करने की सहमति से प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान गौ भक्त भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, दिलीप सिंह माननी, हार्दिक देवासी समेत वक्ताओं ने बैठक को संबोधित किया। 2022 के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा सिरोही जिले का सबसे बड़ा घास बीट जो है वाड़ाखेड़ा जोड़, उसको इन लोगों ने कंजर्वेशन घोषित कर दिया। ये रिजर्व कंजर्वेशन होने की वजह से हमारे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पशुपालकों के लिए। इस जोड़ से हमारे 22 गांवों के प्रत्यक्ष रूप से पशुपालक जुड़े हुए थे। आज सारी गौ माताएं बाहर खड़ी है और भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। आज एक भी पशुपालक अंदर नहीं जा पा रहा है। हमेशा नीलामी होती थी और इसी हजारों बीघा की इस घास बीड़ के अंदर हमारी गाय और हमारी सारी मवेशियां वहाँ। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के तत्वाधान में प्रथम तिमाही सेमिनार का आयोजन भीलवाड़ा बूंदी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सभागार कॉन्फ्रेंस हॉल नगर परिषद भीलवाड़ा में सुदेश कुमार बंसल और न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में किया।
सेमिनार में अजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी, देवेंद्र सिंह नागर, जज पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 सहित भीलवाड़ा व बूंदी जिले के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं राजस्थान शहर झालावाड़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के झलारा पाटन दौरे के दौरान यादव ने राजस्थान की भजनलाल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक अच्छी सरकार चला रही हैं। गौरतलब है कि झलारा पाटन में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के 52वां जन्म जयंती महोत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोत्सव कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में स्पीच देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। भीलवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल मंत्री कन्हैया लाल जाट ने कहा कि हर घर नल योजना कार्य का 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट भी केंद्र सरकार ने दे रखा था, मगर गहलोत सरकार ने इस कार्य में लापरवाही बरती, जिसके कारण आज भी यह कार्य अधूरा पड़ा है। हमारा प्रयास है कि 2025 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल जाट रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां पर सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला प्रमुख बरजी देवी सहित पीएचडी अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। पूछाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत में दिया था सभी राज्यों को, और उसमें लगभग राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। 50% पैसा केंद्र सरकार को देना था, 50% पैसा राज्य सरकार को देना था। केंद्र सरकार ने उनकी जो राशि थी और ये पूरी की पूरी उन्होंने राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दी। जैसे जैसे इनकी कैसे देती थी उन्होंने उनके हिसाब से दे दी। काम पूरा मार्च 2024 तक पूरा करना था। बाकी राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट थे उन्होंने लगभग 90% से ज्यादा काम पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर 30 से 35% ही काम कर पाए। ये लोग पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जितना पैसा है उसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार आने के बाद में हम इसको फोकस किया। लगभग 12 लाख कनेक्शन जो हमें 1 करोड़ कनेक्शन करने थे, इसमें 12 लाख कनेक्शन हमारी सरकार लाने के बाद में किए। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान